एक गार्डनर का बेटा दुनिया का सबसे नोटोरियस आदमी कैसे बन गया? जेफरी एप्स्टीन सिर्फ पावर के लैडर पे चढ़ा ही नहीं, उसने इसे वेपनाइज भी किया। दुनिया के सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोगों के साथ मिलकर जेफरी एप्स्टीन ने ऐसे घिनौने काम किए जो हमें ह्यूमन साइकी के नए पैराडाइम को खोजने पे मजबूर कर दिया। फ्रॉम रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस, मरे हुए बच्चों के बॉडीज को काटना, उनके इंटेस्टाइन को रिमूव करना और उनके इंटेस्टाइन के फीसिस को खाना, ये सब बताया था जेफरी एप्स्टीन के एक विक्टिम ने FBI को। अब आप सोचो, क्या आपको पता था कि इतना घिनौना काम भी किया जा सकता है? बट ये हुआ है। किसी भी एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को इतने हीनियस क्राइम करने से 3 चीजें रोकती हैं। पहला है कंपैशन और एम्पैथी। इवोल्यूशन ने ह्यूमन माइंड में एम्पैथी और कंपैशन डाला। ये एम्पैथी और कंपैशन इसलिए जरूरी है ताकि लोग एक दूसरे से कोऑपरेट कर सकें। जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा नीड में हो, दूसरे पर्सन के अंदर एम्पैथी जागे और आउट ऑफ कंपैशन वो जाके उसका हेल्प करे। इससे होगा क्या कि जब इस पर्सन को भी जरूरत होगा, वो सेकंड पर्सन जिसको इसने हेल्प किया था वो इसको आएगा हेल्प करने। दूसरा है रिलीजियस बिलीफ। अराउंड द वर्ल्ड सारे सोसाइटी किसी न किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं और सारे रिलीजन में कंपैशन और एम्पैथी उस रिलीजियस बिलीफ का कोर होता है। और तीसरा है सोशल नॉर्म्स। एक बहुत प्यारा सा कोटेशन है, दैट सोसाइटी इज अ कलेक्टिव लाई एंड वी ऑल बिलीव इन इट सो दैट वी डोंट किल ईच अदर। इसका मतलब ये है कि हम ह्यूमंस ने जब सोसाइटी बनाया तो उसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिसमें हर कोई एग्री करता है और एक रूल बेस्ड ऑर्डर में चलता है ताकि हम दूसरे की प्रॉपर्टी और लाइफ को वायलेट ना कर दें। इन रिटर्न ये रूल्स मेक श्योर करेगा कि कोई हमारे भी लाइफ या फिर प्रॉपर्टी को वायलेट ना करे। और जब से नेशंस बनने शुरू हुए, जब से कंट्रीज बनने शुरू हुए, तो इन रूल्स और रेगुलेशंस के लिए एक बुक उभर के आया जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बट ये जेफरी एप्स्टीन और दुनिया के ये पावरफुल लोग जिन्होंने इतना घिनौना काम किया, ये लोग इन तीनों चीजों से उठ चुके हैं। समझाता हूं एक एक करके डिटेल में। इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से कंपैशन और एम्पैथी का जरूरत पड़ता है जरूरतमंद लोगों को। बट हम जिन पावरफुल एलिट्स का बात कर रहे हैं, इनको किसी चीज का जरूरत होता नहीं है। दे हैव वेल्थ जिससे वो अपनी जरूरतों को खरीद सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि जैसे जैसे कोई आदमी पावरफुल और रिच बनते जाता है, सेम रेट से उनका एम्पैथी और कंपैशन घटते चला जाता है। बिकॉज इनको अब किसी के एम्पैथी का जरूरत नहीं है। दे आर रिच एंड पावरफुल इनफ कि अपने लिए हेल्प और रिसोर्सेज खरीद सके। और वैसे भी पावर एक जीरो सम गेम होता है, विच मीन्स अगर आपको सबसे पावरफुल बनना है तो आपको दूसरे के एम्बिशंस को किल करके आगे बढ़ना होगा। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू किल योर ओन एम्पैथी एंड कंपैशन। दूसरा चीज जो ऐसे घिनौने काम करने से रोकता है वो है रिलीजियस बिलीफ, जो कि मेजॉरिटी ऑफ वेस्टर्न रिच और पावरफुल लोगों में है ही नहीं। एक्चुअली दे आर सफरिंग फ्रॉम गॉड सिंड्रोम। इनको लगता है कि यही भगवान है। इनको लगता है कि ये अपने मतलब के अकॉर्डिंग रूल को बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई है ही नहीं जो इनको इनके कर्मों के लिए पनिश कर दे। एंड थर्ड इज सोशल नॉर्म्स। जब से हम ह्यूमंस ने सोसाइटी बनाना शुरू किया तो हम ह्यूमंस ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, जैसे कि आप मेरे बच्चों को मत मारना तो मैं आपके बच्चों को नहीं मारूं, आप मेरा सामान मत चोरी करो तो मैं आपका सामान नहीं चोरी करूंगा, रोड पे चलना है तो लेफ्ट में चलना है, आप अमीर हो या गरीब, अगर आप कुछ क्राइम करते हो तो आप इक्वली पनिशेबल हो। और फिर जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होता चला गया, वैसे ही रेगुलेशंस और कॉम्प्लेक्स और वेल डिफाइंड होते चले गए। फिर जब नेशंस बनने शुरू हुए, कंट्रीज लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया, तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, अ रूल बुक, जो बोलता है कि हर कोई इक्वल है और अपने क्राइम्स के लिए इक्वली पनिशेबल है। बट इन रियलिटी देयर इज नथिंग लाइक दैट। सोसाइटी की शुरुआत से लेके अभी तक हमेशा रिच और पावरफुल लोगों ने इन नॉर्म्स को तोड़ा है और इसको अपने अकॉर्डिंग यूज किया है। आज इसका प्रत्यक्ष एग्जांपल हमको देखने को मिल रहा है USA में, जहां पे मीडिया हो, प्रेसिडेंट हो, FBI हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या फिर जस्टिस सिस्टम हो, ये सब इन रिच और पावरफुल लोगों के पॉकेट में है। कोई इनको छू ही नहीं सकता। तभी तो इतने घिनौने क्राइम होते चले गए और आज तक एक सिंगल पर्सन तक का अरेस्ट नहीं हुआ। और रहा बात जेफरी एप्स्टीन का, तो वो भी कहा जाता है कि जिंदा है, अभी इजराइल में वो फ्री घूम रहा है। कहते हैं कि वो अपने सेल में सुसाइड कर लिया, बट जब वो अपने सेल में सुसाइड किया या उसका डेड बॉडी कहाँ गया किसी को नहीं पता है। वो 2 से 3 मिनट के लिए CCTV का रिकॉर्डिंग गायब है। कैन यू इमेजिन, दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट, विच मीन्स दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, वही एक पीडोफाइल हो, वही बच्चों का रेप करता हो और ऐसे रेपिस्ट को बचाता हो। क्या होगा फिर? जब उन बच्चियों का रेप हो रहा होगा, वो चिल्ला रही होंगी, तो इन अमीर लोगों का एम्पैथी पूरा खत्म हो गया होगा। इनके अंदर कुछ है ही नहीं, ये खोखले लोग हैं। इन्होंने और दुनिया में हर कुछ जी के देख लिया, अब इनको कुछ खुशी ही नहीं देता है, तो ये दूसरों को कष्ट देके, दूसरों को पेन देके उसमें जॉय खोजते हैं। इनको डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको ना भगवान का डर है, ना कर्म का डर है। और इनके रिलीजन में तो एक और चीज होता है कि आप दुनिया में घिनौना से घिनौना काम करो और जाके जीसस के सामने कन्फेस कर लो तो भगवान आपको माफ कर देंगे, या फिर आप हैवी डोनेशंस देके भी माफी ले सकते हो। और रहा बात लॉ एंड ऑर्डर का, तो इनको तो उसका डर ही नहीं है, ये तो सबसे ऊपर है। ये लॉ एंड ऑर्डर को तो कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इस पूरे गंदे घटनाक्रम से हम अगर कुछ सीख सकते हैं तो ये कि ये आदमी कोई एलियन नहीं है,
ये हमारे जैसे आम आदमी हैं जिनको बहुत ज्यादा पावर मिल जाता है, बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है, जब इनको लगता है कि इनके ऊपर कोई नहीं है तो ये ऐसे ट्रेट्स डेवलप कर लेते हैं, इनको ये गॉड सिंड्रोम आ जाता है और ये ऐसे घिनौने काम करने लगते हैं। अक्सर ये छोटे स्केल पे भी देखा जाता है। जब कोई एक पति अपने पत्नी को अब्यूज कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि ये कहाँ जाएगी, क्या ही करेगी, मैं तो इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इसको मार सकता हूँ, पीट सकता हूँ, इसको घसीट सकता हूँ। यहाँ तक कि बहुत बार देखा जाता है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चे को अब्यूज करते हैं। सो एज अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग हमको ये सारे चीजें चेक में रखनी होंगी। हमको देखना होगा कि जैसे जैसे हम लोग पावर गेन कर रहे हैं, आर वी अब्यूजिंग दैट पावर और आर वी यूजिंग दैट पावर टू डू समथिंग पॉजिटिव। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये पूरे एप्स्टीन फाइल को लेके आपके क्या विचार हैं और आपको भी कभी किसी ने अब्यूज किया है और कैसे किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।